एआई तो लोगों को अभी पता चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो एआई आपकी नौकरी छीनने वाली है उस एआई को कब किसने बनाया था? क्या आपको पता है कि एआई ने पूरी की पूरी आर्मी को ही मार दिया था? और क्या आपको पता है कि 2 एआई रोबोट को तो सिटीजनशिप भी मिल चुकी है? तो इस वीडियो में मैं एआई की 15 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होगी। अभी के टाइम में एआई को 37% से भी ज्यादा कंपनी यूज करती है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि बिजनेस एआई की हेल्प से 45% से भी ज्यादा ग्रोथ को ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन एआई के आने से पहले सब कुछ इतना आसान नहीं था। जैसे कि कंप्यूटर को 50 मिलियन यूजर तक पहुंचने में 14 साल लगे, मोबाइल फोन को 12 साल, इंटरनेट को 7 साल, यूट्यूब को 4 साल और फेसबुक को 3 साल। लेकिन चैटजीपीटी को 100 मिलियन यूजर करने में सिर्फ 2 महीने लगे। लेकिन एक संस्कारी वेबसाइट है जिसे 50 मिलियन यूजर करने में सिर्फ 19 दिन लगे थे। चैटजीपीटी ओपन एआई का एक प्रोडक्ट है और ओपन एआई के और भी प्रोडक्ट है जैसे कि डाली 2 एंड प्लेग्राउंड। ओपन एआई के फाउंडर एंड सीईओ सैम ऑल्टमैन है एंड को फाउंडर है एलन मस्क। ओपन एआई कंपनी में इंडिया की कंपनी इन्फोसिस ने भी इन्वेस्ट किया है। क्या एआई आपकी जॉब ले लेगा? हाँ, एआई के आने के बाद बहुत सारी जॉब जाने वाली है और फ्यूचर में भी जाएगी, जिसमें इंसानों की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन एआई को इतना भी होशियार मत समझो, क्योंकि जब एआई को यूपीएससी एग्जाम देना पड़ा तब वो फेल हो गया। जब चैटजीपीटी को 2020 का यूपीएससी क्वेश्चन पेपर दिया तो चैटजीपीटी यूपीएससी एग्जाम में फेल हो गया। ऐसे तो एआई रोबोट पर बहुत सारी मूवी बन चुकी है जैसे कि मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन दुनिया की पहली एआई रोबोट मूवी उस टाइम पर बनी थी जब कोई सोच नहीं सकता था। दुनिया की पहली एआई रोबोट मूवी 1927 में बनी थी। मूवी का नाम था मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस दुनिया की पहली मूवी बनी जिसमें रोबोट दिखाया गया था। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया की पहली एआई रोबोट मूवी कौन सी थी? इंडिया की पहली एआई रोबोट मूवी 2002 में बनी थी जिसका नाम था हॉलीवुड। साउथ की कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने ही इंडिया की पहली एआई रोबोट मूवी बनाई थी। मूवी को डायरेक्ट दिनेश बाबू ने किया था और मूवी के लीड एक्टर उपेंद्र राव थे। उपेंद्र राव ने मूवी में 3 रोल किए थे। क्या कभी आपने सोचा है कि रोबोट को भी सिटीजनशिप मिल सकती है क्या? सोफिया दुनिया की पहली रोबोट है जिसे 2017 में सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिली है। सोफिया रोबोट को हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। इंडिया का भी अपना एक खुद का रोबोट है जिसका नाम है मित्रा। मित्रा रोबोट को इन्वेंटरो रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। आज रोबोट को सिटीजनशिप मिल रही है, कल जाकर ये हक मांगेंगे। कल बोलेंगे भाई हमको भी जीने का अधिकार है, हमारे अंदर की फीलिंग होती है। भाई क्या क्या देखना पड़ता है। सेल्फ ड्राइविंग कार का नाम सुन के आपके दिमाग में एक ही नाम आता होगा, टेस्ला टेस्ला टेस्ला। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार कोई नया नहीं है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार का एक्सपेरिमेंट 1930 से चल रहा है। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार तो 1980 में कमर्शियल होना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ये टेस्ला कार पॉपुलर होने लगी तो सेल्फ ड्राइविंग कार की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। सेल्फ ड्राइविंग कार तो सुनने में बहुत सही लगता है, लेकिन एक कार में गलती से किसी ने सलमान खान का एआई इंस्टॉल कर दिया था। जब रिसर्च टीम वोल्वो की सेल्फ ड्राइविंग कार पर रिसर्च कर रही थी तब वोल्वो की सेल्फ ड्राइविंग कार ने रिसर्च टीम के ऊपर चढ़ गई। एआई डेंजरस है, ये मैं नहीं कहता, ये इलॉन मस्क ने खुद ने कहा है, जबकि इलॉन मस्क खुद ओपन एआई के को फाउंडर है। मैं बताता हूँ कैसे खतरनाक है। जापान की एआई लैब में 4 रोबोट ने 29 साइंटिस्ट को मार दिया था। उसके बाद 3 रोबोट को तो डीएक्टिवेट कर दिया था, लेकिन चौथा रोबोट किसी तरह सैटेलाइट से कनेक्ट करके रीएक्टिवेट हो गया था। जो आपने ऐसा कुछ सुना है तो मैं बता दूं कि इसका कोई एविडेंस नहीं है। चेस आपने कभी ना कभी कंप्यूटर में खेला होगा, लेकिन आपने कभी भी कंप्यूटर को चेस में नहीं हराया होगा। कंप्यूटर ने आपको चेस में हरा दिया होगा। लेकिन दुनिया का पहला चेस प्लेइंग एआई कंप्यूटर 1996 में आईबीएम ने बनाया था। दुनिया के पहले चेस प्लेइंग एआई का नाम था डीप ब्लू। 10 फरवरी 1996 में वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव और डीप ब्लू का पहला चेस कंपटीशन हुआ। डीप ब्लू ने पहले ही कंपटीशन में वर्ल्ड चैंपियन गैरी को हरा दिया था। क्या एआई रोबोट के अंदर भी इच्छा हो सकती है? हाँ, क्योंकि रूस में जब मॉस्को चेस कंपटीशन हो रहा था तब उस कंपटीशन में 7 साल के बच्चे के साथ एआई रोबोट का चेस कंपटीशन हुआ। तब उस कंपटीशन में बच्चा अपनी अगली चाल चलने ही वाला था तो एआई रोबोट को लगा कि बच्चा जीत जाएगा। तो एआई रोबोट ने अचानक से ही बच्चे की उंगली पकड़ ली। वहाँ के सारे लोगों ने बच्चे की उंगली छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन रोबोट ने फिर भी नहीं छोड़ी। उस टाइम पर बच्चे की उंगली छुड़वाते छुड़वाते बच्चे की उंगली टूट गई। देख लो, एआई समझ सकता है कि आपकी अगली चाल क्या होगी। क्या पता स्टॉक मार्केट में एआई ही ट्रेडिंग करे आगे जाकर।
2021 में एआई का मार्केट कैप $62 बिलियन था और 2023 में एआई का मार्केट कैप $309 बिलियन जितना है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि 2030 तक एआई का मार्केट कैप 15 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा। एआई आने के बाद तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है, लेकिन इस एआई की शुरुआत कब किसने किया था? एआई की शुरुआत सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर क्रिस्टोफर स्ट्रेची के द्वारा 1951 में दुनिया का पहला एआई प्रोग्राम लिखा गया था। दुनिया के पहले एआई प्रोग्राम का नाम था फ्रेंटी मार्क। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को जॉन मैकार्थिक ने 1956 में यूज किया था। तब से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को हम बोल रहे हैं, इन शॉर्ट एआई प्रोग्राम तो 1951 में ही लिखा था, लेकिन दुनिया का पहला रोबोट जॉर्ज डेवल ने 1954 में ही बनाया था और रोबोट को डेवलप 1956 में किया था। दुनिया के पहले रोबोट का नाम था एनिमेशन। 2017 में फेसबुक ने एक्सपेरिमेंट करके 2 एआई प्रोग्राम बनाया था जो एक दूसरे से बात कर सकते थे, वो भी सोच समझकर। उन 2 एआई प्रोग्राम का नाम था बॉब एंड एलिसा। तो फेसबुक ने एक्सपेरिमेंट करके एआई चैटबॉट प्रोग्राम को एक दूसरे से ही बात करवाई। लेकिन 2021 में एक हादसा हुआ। फेसबुक की एआई बॉब एंड एलिस अपनी ही लैंग्वेज बनाकर बात करना शुरू कर दिया था। क्या आपको लगता है कि एआई की कंपनी की शुरुआत अभी हो रही है सबकी? नहीं, 1993 में 300 से भी ज्यादा एआई कंपनी थी, लेकिन उस टाइम पर बहुत सारी कंपनी बर्बाद हो गई। इसकी वजह से 1993 को एआई का विंटर भी कहा जाता है।